अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दामन का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। उसके लिए ये मैंने पैटर्न जो है ये बने बनाए ले लिए हैं। ये लेसेस वाली दुकान से आम मिल जाते हैं। 20 या 30 रुपए का ये पैटर्न मिल जाता है। इससे ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है जो आपने कटिंग पे लगाना होता है। तो ये बने बनाए इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ईद का सीज़न है, तो वक्त यहाँ पे आपको पता है कि बहुत कम होता है और ड्रेसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए ये मैंने बने बनाए पैटर्न लिए हैं। अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको इसकी कटिंग बता दूँगी। तो ये मैंने 3 पीसेस लिए हैं। 2 ये बाजू के लिए और एक फ्रंट के दामन पे हम लगाएंगे। तो इस वक्त पहले मैं बाजू तैयार करने लगी हूँ। तो इसको हम पहले बाजू के ऊपर चिपका लेंगे, बाजू की उल्टी साइड लेके। तो ये जो पैटर्न है इसका आपने देख लेना है। चिप्पी की जो साइड शाइन वाली है उसको हमने नीचे की तरफ रख के और यहाँ से हमने तकरीबन आधा इंच के बराबर नीचे कपड़ा रख लेना। आधा इंच से भी थोड़ा मैं ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि इसके हमने नीचे ऐसे एक्स्ट्रा जैसे टिश्यू बढ़ा के लगाना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें बाजू ऊंचा चाहिए। इसकी कटिंग मैंने फुल इतनी ही की थी जितनी बाजू की हमने लंबाई रखनी थी, यानी कि 21 इंच मैंने बाजू की लंबाई रखनी थी, तो 21 इंच ही मैंने इसकी कटिंग की हुई है। तो चलिए अब हम इसको चिपका लेते हैं इस्त्री के साथ। तो इस जगह से देखें, मैं यहाँ पे इसको कटिंग कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है, ये देखिए। तो यहाँ से हम इसी तरह से कपड़े को कवर कर लेंगे। अब हम ये दरमियान में से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। आधा इंच के बराबर हमने कपड़ा रख लेना है और बाकी सारा कपड़ा हमने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इतना सा कपड़ा आधा इंच के बराबर रख के बाकी कपड़े की कटिंग हम बिल्कुल जैसे ये हमने पैटर्न की कटिंग की हुई है उसके मुताबिक हमने कट कर लेना है। जैसे कि गुलाई में हमारा पैटर्न कट है तो गुलाई में ही हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। अब इस कपड़े को हमने ये चेपी को बचाते हुए इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। इससे ये होगा कि फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और सफाई भी आएगी। तो ये मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसे ग्लू की मदद से यहाँ पे चिपका लेंगे। तो मैं यहाँ पे खुली ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे UHU या कोई भी ग्लू जो आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। ये जो कपड़ा हमने कट किया है ये ग्लू की मदद से हम ऐसे चिपकाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको एक जो पत्ते की शक्ल का होता है कटवर्क, वो बनाने का मैंने तरीका सिखाया था। उसकी कटिंग और स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो मैंने शेयर की हुई है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये देखें इस तरह से हमने सारे ये वाले पैटर्न तैयार कर लेने हैं और फिर नीचे से भी इसी तरह से हम कटवर्क तैयार करेंगे। उसके लिए भी आधा इंच के बराबर कपड़ा रख के बाकी सारे कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे कॉर्नर वाली जगह पे थोड़ा सा हम गहरा कट लगाएंगे ताकि जो कॉर्नर्स हैं कट वर्क के वो सफाई के साथ बन जाए। अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे और फिर जैसे हमने दरमियान से कपड़ा चिपकाया है इससे भी हम उसी तरह से चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। अब दोबारा से हम यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए ग्लू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सफाई भी बहुत आती है और टाइम भी आपका जो है वो बच जाता है। ये देखें इस तरह से मैं
सारा कपड़ा चिपका लूँगी। तो व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपके पास आ जाया करेगा और आप उसे सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कवर कर लिया है। दोनों बाजू मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, दूसरा बाजू भी इस तरह से। अब हमने यहाँ पे लैस लगानी है। इसके अंदर मैं इस दफ़ा लैस नहीं लगा रही। पिछला जो मैंने डिज़ाइन बनाया था तो मैंने इसके अंदर भी लैस लगाई थी, लेकिन इस दफ़ा मैं यहाँ पे बाहर लगा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये कट वर्क के साथ इस तरह नाप के थोड़ी बढ़ा के हमने लैस के पीसेस कट कर लेने हैं। जितने कट वर्क्स हैं उतने हम पीस बना लेंगे। तो ये है 1 2 3 4, एक बाजू के इस तरह है। यहाँ पे हम पीसेस में ही लगाएंगे। तो ये देखें, एक जैसी लंबाई के मैं 4 पीसेस कट कर लूँगी। ये देखें। तो अब हम इन पीसेस को, ये जो किनारी है इसको मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी, थोड़े थोड़े वक्फे पे इस तरह से। तो ये मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इस तरह से उल्टा करके रखूँगी बाजू को और यहाँ पे ग्लू के साथ हमने लैस चिपकानी है। तो ये हमने बाजू उल्टा रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लैस की उल्टी साइड जो है उसको ऊपर की तरफ रख के हम लगाएंगे। तो इस जगह पे मैं लगा लूँगी ग्लू, ये बिल्कुल किनारे के इसके साथ। तो ये मैं किनारे के साथ ग्लू लगा के, तो फिर जो सीधी साइड है लैस की वो हमने नीचे की तरफ रखनी है। ये देखें, इस तरह से मैं लैस अटैच कर लूँगी कट वर्क्स के साथ। एक्स्ट्रा को हम इस तरह से लैस को कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से जब हम इसकी लैस की किनारी को कट लगा लेते हैं छोटे छोटे, तो इससे हम ये फ़ायदा होता है कि किसी भी शेप में हम लैस को मोड़ सकते हैं। ख़ास तौर पे जब गोल शेप में हमने लैस लगानी हो, तो अगर हम इसमें किनारी में कट्स नहीं लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। ये देखिए, ये मैंने कटवर्क्स में लैस लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी तैयार कर लेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड में ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। ये देखें, इस तरफ से ये बंद है और ये इसकी खुली साइड है। इसकी जो लंबाई है ये मैंने ली है तकरीबन 7 इंच। तो ये 7 इंच है। इस तरह से मैं अब रखूँगी बाजू को उल्टा, और ये जो इसकी किनारी है चेपी की, इस जगह पे मैं ऐसे रखूँगी ऑर्गेन्जा को। ये देखिए, बांध साइड इसकी इस तरफ को है और यहाँ रख के तकरीबन ये देखें आधा इंच के बराबर मैंने चेपी के ऊपर चढ़ा के इसको रखा है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस जगह पे जहाँ पे ये चेपी हमें नज़र आ रही है नीचे से। इस जगह पे मैं इसको इसी तरह से उल्टी तरफ से सिलाई लगा लूँगी। जहाँ पे ये चेपी की किनारी है ना, उसके साथ साथ हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। खुली साइड ये देखें, डबल हमने लिया था, खुली साइड इस तरफ हमने की है। बिल्कुल सीधा इस तरह चेपी की किनारी के साथ साथ हम कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने चेपी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ये देखें, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। और ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको आपने अभी कट नहीं करना, इसको हम बाद में कट करेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम इस ऑर्गेन्जा को इस तरह से पलट लेंगे। ये देखें, ऐसे हमने पलट के इसको यहाँ से अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है इस तरीके के साथ। तो मैं अभी आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो अब हमने इसको ऐसे पलट लिया है। अब हम ये जो किनारा है ना, पहले इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे जो कटवर्क है इसके सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पे आपने आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलानी है। अगर आप ज़्यादा तेज़ मशीन चलाएंगे तो आपकी सिलाई जो है ना वो नीट नहीं आएगी, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो व्यूवर्स, इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन मेरे चैनल पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पे हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता से मशीन चलानी है, क्योंकि राउंड शेप में हमने सिलाई लगानी है। तो आपको पता है कि राउंड शेप में सिलाई लगाते हुए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम तेज़ मशीन बिल्कुल नहीं चला सकते, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलाएंगे। तो ये देखें, एक मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली है। तो इसी तरह से हम बाकी की ये सिलाइयाँ भी मुकम्मल कर लेंगे। तो अब हमने इसको ऐसे पलट लिया है। अब हम ये जो किनारा है ना, पहले इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे जो कट वर्क है इसके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आपने आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलानी है। अगर आप ज़्यादा तेज़ मशीन चलाएंगे तो आपकी सिलाई जो है ना वो नीट नहीं आएगी, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो व्यूवर्स, इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन मेरे चैनल पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये देखें, इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी तैयार कर लेंगे। देखें, ये मैंने बाहर की सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमने राउंड शेप बनाई है तो इसके अंदर अंदर भी हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ सकते, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलाएंगे। तो ये देखें, एक मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली है। तो इसी तरह से हम बाकी की ये सिलाइयाँ भी मुकम्मल कर लेंगे। अब हम दामन के नीचे की तरफ लैस लगाएंगे, और ये लैस हमने इस वक्त उल्टी रखी हुई है। ये देखिए, सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर है। यहाँ पे हम किनारी को सिलाई लगाते जाएंगे। ये लैस हमने वहाँ रख के लगानी है जितनी हमने शर्ट की लंबाई तैयार करनी है। इससे आगे जो टिशू बड़ा हुआ है उसको हम पलटे के तौर पे यूज़ करेंगे। तो ये लैस हमने लगा ली है। अब हम इसको पकड़ के तो दूसरी साइड पे इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए, अब सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है, और जो नीचे एक्स्ट्रा टिशू था, ये देखिए बंद साइड वाला टिशू हमने यहाँ पे रखा था, तो इसको हम अब सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की तरफ से ही सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें ये ऑर्गेन्जा नज़र आ रहा है कि इसका किनारा दूसरी तरफ से कहाँ है। तो ये देखें, इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल पलटे की तरह हम इसे यूज़ कर लेंगे, उसी कलर का जो टिशू है। आप चाहें तो यहाँ पे अलहदा से कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑर्गेन्जा में से फिर वो कपड़ा दूसरी तरफ से नज़र आता है, जो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे कलरफुल या शर्ट के साथ का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अच्छे से फिक्स कर लिया है। अगर आप भी इस तरह से ऑर्गेन्जा लगाएंगे तो कभी भी आपको ऑर्गेन्जा चुभने की शिकायत नहीं होगी। ये देखिए, यहाँ से भी इसके धागे लॉक हैं और यहाँ से भी हमने इनको अच्छे से
फिक्स किया है, लॉक कर लिया है, इसलिए ये कहीं से भी अब नहीं चुभेंगे। अब ये जो रिंग्स हैं हमने पैटर्न गोल बनाया हुआ, इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सिलाई हमने लगाई थी इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ दें, आप यहाँ पे लेस ना भी लगाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इस सिलाई को कवर करने के लिए यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। अब ये मैंने गोल्डन कलर का रेशमी धागा लिया है जिससे हम सिलाइयाँ लगाते हैं मर्दाना कपड़ों पे भी और लेडीज़ कपड़ों पे भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इस जगह पे अब मैं ये डिज़ाइनिंग करने लगी हूँ इस धागे के साथ। तो ये देखिए यहाँ से मैं सिलाई को शुरू करूँगी और सीधा यहाँ पे ऊपर लेकर आऊँगी, ये देखें इस तरह से, और फिर इसको मैं उसी सिलाई के ऊपर नीचे ले जाऊँगी। फिर एक साइड को मैंने इसी तरह से सिलाई लगानी है, ये देखें ऐसे, और फिर उसी तरह दूसरी साइड को, और उसी सिलाई के ऊपर ही मैंने इसको नीचे ले जाना है जहाँ से शुरू की थी। अब यहाँ से मैं धागा ऊपर से कट कर लूँगी और नीचे वाली साइड से मैंने ये सारे धागे जो है ना इकट्ठे इनको नीचे निकाल लेना है। तो नीचे की तरफ निकाल के चारों धागों को फिर हम इसको यहाँ पे गिरा लगा देंगे। अगर आप ये गिरा नहीं लगाएंगे, वैसे ही धागे कट कर देंगे, तो ये सिल्की धागा जो है इसकी सिलाई निकल जाएगी और आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो अच्छे से गिरा लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब इस जगह पे इसके जो टॉप है, ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर हम कलरफुल से मोती लगाएंगे, जो भी हमारी शर्ट में प्रोमिनेंट कलर होगा। तो यहाँ पे मैं शॉकिंग पिंक मोती लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने उसके किनारे से निकाला सुई को और फिर उसमें मोती डाल के नीचे ले गए, और अब दोबारा से हमने मोती के अंदर सुई को डालना है एक दफ़ा, और इसको हम पक्का करके तो फिर नीचे की तरफ धागे को गिरा लगा लेंगे और गिरा लगा के एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी जो दोनों हमने सिलाइयाँ लगाई हैं तो उनके भी इस तरह टॉप पे ना एक एक मोती लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैं सारे बना के और यहाँ पे एक एक मोती लगा लूँगी। और जी तो ये है हमारे ड्रेस की कंप्लीट लुक। देखें इसका ये प्यारा सा मैंने गला बनाया है राउंड नेक स्लिट के साथ रेडी करके। स्लिट हमने थोड़ी जैसे खुली बनाते हैं उस तरह से बनाई थी, और उसमें मैंने यही शटल लेस लगा के तो एक एक इसको मोती लगा दिया था। तो देखिए कितना प्यारा ये गले का डिज़ाइन है। और ये देखें जी इसके बाजू के ऊपर भी हमने उसी तरह से डिज़ाइनिंग की है जैसे हमने दामन के ऊपर की है। और ये देखें जो हमने सिलाइयाँ लगाई थी एंकर के धागे से उसके ऊपर मैंने मोती लगा लिए, और यहाँ पे कट वर्क के साथ मैंने लेस लगाई है, और फ्रंट पे भी लेस लगाई है, और ऊपर जहाँ पे हमने टिश्यू अटैच किया था उस जगह पे भी लेस लगाई है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, और इससे लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।